सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुबैना ऑडियो लीक पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी को मुबैना ऑडियो लीक पर 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। मुबैना ऑडियो लीक स्कैंडल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर हुसैन नकवी को शोकाज नोटिस, 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत हुआ। इजलास में ऑडियो लीक स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला जेर बहस आया। पाकिस्तान बार काउंसिल के जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और दीगर वकला तंजीमों की शिकायत पर जस्टिस मुजाहिर हुसैन नकवी से जवाब तलबी के लिए शोकाज जारी कर दिया और इन्हें 10 नवंबर तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की हिदायत की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस में मुबैना ऑडियो लीक स्कैंडल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंसेस को नाकाबिल समाअत होने पर खारिज कर दिया है। नैब कवानीन में तरामीम के बाद 2022 से चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाने के वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी का फोरम नहीं था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई मुल्जिम करार। फैसले में कहा गया कि साइफर की किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर लहराते वक्त चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम के फराइज अंजाम नहीं दे रहे थे। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हक़ाइक़ के मुताबिक बादियो नजर में मुकदमे में सेक्शन 5 का इत्तलाक होता है। साइफर खो देने की सजा 2 साल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस चलाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत और मुकदमे के खराज की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में लिखा कि बादियो नजर में पटिशनर्स पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। इस तगाजा का केस है कि चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। इस तगाजा के मुताबिक साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। दफ्तर खारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयान रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयान से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। बादियो नजर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साइफर केस से ताल्लुक बनता है। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। अदालत ने पीटीआई वकला के आइन के आर्टिकल 248 के तहत हासिल इस्तिस्ना की दलील को भी मुस्तरद कर दिया। इधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में वकील सफाई की इस्तदा पर सरकारी गवाहान के बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सके। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का हुक्म इम्तिना न हुआ तो आइंदा समाअत पर बयान रिकॉर्ड करेंगे। वकील सुलेमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नजर आ रहा है कि जज साहब क्या करना चाह रहे हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। चाहे रिमांड हो, चाहे ओपन ट्रायल हो, चाहे जमानत खारिज होना हो, या चाहे क्वाशिंग ऑफ एफआईआर हो, या डिफेक्टिव यानी कि नाकस चार्ज हो, अब ये तमाम के तमाम मामला जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निहायत जानिबदाराना मुतसबाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के लिए कोर कमेटी पर गौर होगा। 9 मई वाक़यात के हवाले से रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात का मामला है। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी है। अदालत ने गुजरांवाला पुलिस की चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पसे पर्दा बैरून मुल्क चले जाने के पैगामात दिए जा रहे हैं। 27 साल सियासी जदोजहद बैरून मुल्क जाकर क्यों ज़ाया करें। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि उनके भाई की जमानत के फैसले 10-12 दिन महफूज रखे जाते हैं। कहा, मैं तो कहती हूँ कि तमाम दरख्वास्तें वापस लेकर जेल चले जाना चाहिए। अलीमा खान ने अदालतों पर लंदन प्लान का साथ देने का भी इल्जाम लगा दिया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। 24 तारीख को जो इमरान खान ने जेल में कहा है लंदन में का प्लान नहीं है, लंदन का अग्रीमेंट था। जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है और मेरे ख्याल में हमारे कोर्ट्स
उस अग्रीमेंट के साथ दे रहे हैं। हम अपने भाई के लिए किधर इंसाफ के लिए जाएंगे? क्या बेल के ऊपर लगे हुए हैं, खत्म करें और जाके जेल में बैठ जाते। डायरेक्टली तो हमारे साथ किसी ने नहीं किया, लेकिन बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आप लोग खान साहब को ऐसे कर लें कि बाहर चले जाए, क्योंकि यही ऑफर कर रहे हैं खान साहब को हर तरीके से कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। 27 साल मेरे भाई ने मेहनत किया है इस कौम को जगाने के लिए। आपका ख्याल है वो अपने 27 साल की मेहनत को ज़ाया करेगा? वो इस मुल्क को छोड़ के जाएगा? नाज़रीन, आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को मुतवक्की इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज में मजीद 1 दिन की तौसीह कर दी। अवाम वोट इंदराज और दुरुस्तगी कल तक करवा सकेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला की तारीख में कोई तौसीह नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दे दिया। दूसरी जानिब गैर कानूनी तारकिन वतन के मुल्क से बेदखली के हवाले से इक़दामात में तेज़ी आने लगी है। महकमा दाखिला सिंध में 4 रोज़ के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया। कंट्रोल रूम 24 घंटे गैर कानूनी तारकिन वतन की मुल्क बदरी की निगरानी करेगा। हमीद सुमरो इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला की तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी। निगरान वजीर दाखिला ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि तारकीन वतन को 31 अक्टूबर तक हर हाल में पाकिस्तान से जाना होगा। डेडलाइन में कोई तोसी नहीं करेंगे। जबकि गवर्नर सिंध का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की मुल्क बदरी से जराइम को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद मिलेगी। दूसरी जानिब गैर कानूनी तारकीन वतन की पाकिस्तान से बेदखली के हवाले से हुकूमती इकदामात में भी तेजी आने लगी। महकमा दाखिला सिंध में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 4 रोज के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक कंट्रोल रूम 24 घंटे गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी और अमन अमान की सूरत हाल की निगरानी करेगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सेक्शन अफसरान की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। हमीद सुमरो, GNN कराची। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए 31 अक्टूबर आखिरी डेडलाइन है। इसके बाद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लाहौर समेत सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएंगे। कहा कि पूरे पंजाब में काम हो रहा है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि काम सिर्फ लाहौर में किया जा रहा है। गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। किसानों को पैगाम है कि सस्ती कपास ना बेचें। तकरीबन तादाद तो हज़ारों में और बड़ी तादाद है। मैं इस टाइम एग्जैक्ट नहीं कहना चाहूँगा। मेरे ख्याल में आमिर मीर साहब ने भी थोड़ी देर पहले एक पूरा ब्रीफ किया होगा मीडिया को। लेकिन उनके ख़िलाफ़ 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज़ हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है और उसमें कोई माफ़ी नहीं है। प्लस जो बंदा पंजाब में उनको हेल्प कर रहा होगा रहने में या किसी भी तरीके से उनको इलीगल छुपाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी काफ़ी सख्त क्रैकडाउन का फैसला हुआ है। उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है, जिस तरह बाकी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए है। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। फैजाबाद धरना केस अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TROs भी अमल दरामद रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। कमेटी फैजाबाद धरने से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी और तमाम हासिल करदा शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। कमेटी गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी, जबकि मामले के जिम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का पहला इजलास तयशुदा TROs पर 26 अक्टूबर को हो चुका। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तहकीकात के बाद तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट 1 दिसंबर तक वजारत दिफा को जमा कराएगी। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत से फैजाबाद धरना केस नजरसानी दरखास्त वापस लेने की दरखास्त की थी। अदालत से इस्तदा है कि हतमी रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दी जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कल खानेवाल में अपनी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे से जहांगीर तरीन खान और अलीम खान समेत मरकज़ी रहनुमा खिताब भी करेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है तो जलसे में आना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए मुल्क गीर जलसों का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 9 अजला में जलसे होंगे। 28 अक्टूबर को खानेवाल के जहानिया स्टेडियम में जलसा आम होगा।
जहां पंडाल की तैयारी का काम जोरों शोर से जारी है। मुंतजमीन के मुताबिक जलसे के लिए 100 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। जलसा गाह को साइन बोर्ड्स और पार्टी झंडों से सजाया गया है। पंडाल में 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई जा रही हैं। 3 नवंबर को हाफिजाबाद, 9 नवंबर को नारोवाल, 12 नवंबर को लैया और 17 नवंबर को कसूर में सियासी मैदान सजाया जाएगा। 20 नवंबर गुजरांवाला, 24 नवंबर झंग, 2 दिसंबर साहिवाल और 9 दिसंबर को फैसलाबाद में जलसे होंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने अपने वीडियो पैगाम में अवाम को जलसे में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि जलसे में शमूलियत से सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम दूर करने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करें। हानेवाल जहानिया स्टेडियम में 28 अक्टूबर को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो जलसा मुनक्कद हो रहा है, मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि आप इस जलसे में जोक दर जोक तशरीफ लाएं। दूसरे मरहले में मुल्तान, रावलपिंडी, शेखुपुरा, सियालकोट, बहावलपुर और दीगर अजला में जलसे किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ अपनी करारदादों पर कई दिहाइयों बाद भी अमल न करवा सकी। आज दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 76 साल होने पर यौम स्याह मनाया गया। पाकिस्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां निकाली गईं। आज़ादी की हसरत लिए कई नस्लें गुजर गईं। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 76 बरस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम स्याह पर रैलियां और मुजाहरे। शुरका का अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदादों पर अमल कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने रैली की क़यादत की। आज से 76 साल पहले आज ही के दिन भारत के वज़ीर आज़म नेहरू ने तमाम तर जो वादे वईद थे उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय अफवाज को कश्मीर के अंदर दाखिल किया और कब्जा किया। जो जबर है वो उस वक्त से जारी है और ये जबर अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन बुरी खबर कब्जा करने वालों के लिए ये है कि जो आज़ादी का जज्बा है कश्मीरी अवाम का वो भी खत्म नहीं हुआ। कराची में निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने रैली की क़यादत की। असातिज़ा और तलबा के साथ सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। 76 साल पहले आपको याद है इन्होंने ज़बरदस्ती उसे साइन करवाया डॉक्यूमेंट एक्सेशन के कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा होगा, जबकि एक फ़ैसला किया गया था कि आज़ादी के वक़्त के तमाम मुसलमान मेजॉरिटी इलाके जो हैं जितने हैं वो पाकिस्तान में ज़म किए जाएंगे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की आवाज़ है। हर फोरम पर हर जगह पर हम इनके साथ खड़े हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों का कश्मीरियों के हक में एहतजाज। कश्मीरियों के हक में नारेबाजी, प्ले कार्ड्स और बैनर्स अवेजा किए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए CM सेक्रेटेरिएट पेशावर से निकाली गई रैली में गवर्नर और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक हुए। पाकिस्तान अपने कश्मीरी अवाम के साथ उनकी फारती और इखलाकी ताउन पहले भी करता रहा, आज भी करता है और आइंदा भी करता रहेगा और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक हिंदुस्तान का गासिबाना कब्जा कश्मीर से खात्मा नहीं होता। आज़ाद कश्मीर हमारे लोगों ने उनसे फूल रखा है और वो हमारे पास हैं। उम्मीद है कि ये बाकी कश्मीर भी पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। फैसलाबाद की रैली में तलबा, असातिज़ा, NGOs और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक रही। मुजफ्फराबाद में मुजाहरे और रैलियों का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं 8 लाख भारतीय फोर्सेस का पहरा है। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील हो चुकी है। बहावलपुर, झंग, सरगोदा, विहाड़ी, पाकपतन, हाफिजाबाद, गुजरात, जेहलम, रहीम यार खान, लैया, पसरूर, जफरवाल, फोर्टाबाज, तलागंग, चनियोट समेत दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। कसूर में बच्चों ने अलामती तौर पर हाथों को जंजीरों में जकड़कर एहतजाज किया। सिंध और बलूचिस्तान में भी एहतजाज किया गया। जरा बुगटी, घोटकी, ठट्ठा, लाड़काना, कंबर, कंदकोट, सोहबतपुर, खुजदार, जाफराबाद, जैकबाबाद में आज़ादी कश्मीर की सदाएं बुलंद रहीं। बन्नू में तलबा व तालिबात ने पेंटिंग्स के जरिए कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज बन गया। शहर शहर रैलियां फिजा नारों और तरानों से गूंजती रही। नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात के समरात आवाम तक पहुँचने लगे हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में कमी देखने में आई है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। तफसीलात क्या हैं आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पेट्रोल सस्ता हुआ तो आवाम को भी कुछ रिलीफ मिल गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक दाल माश, दाल चना, दाल मसूर की कीमतों में औसतन 8 रुपए फी किलो कमी हुई। चिकन 36 रुपए, LPG सिलेंडर 50 रुपए, चीनी 3 रुपए फी किलो सस्ती हुई। गुज़िश्ता एक माह में आटे के 20 किलो थैले में 45 रुपए कमी हुई। चावल, प्याज, घी, गुड़ और केले के रेट्स भी कम हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर फी किलो 23 रुपए महंगे हुए, जबकि आलू की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ। अंडे फी दर्जन
दर्जन 5 रुपए, 800 ग्राम नमक 1 रुपए और लहसुन फी किलो 4 रुपए महंगा हुआ। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को पेट्रोल मजीद सस्ता करके आवाम को फायदा पहुंचाना चाहिए। महंगाई जो है वो पहले से निस्बतन थोड़ी कम हुई है, जो डॉलर नीचे है उस वजह से फ़र्क पड़ा है। पेट्रोल भी सस्ता है, बाकी चीज़ें भी सस्ती हुई हैं जी, उम्मीद है और भी बहुत कमी आएगी। जिस हिसाब से जो डॉलर नीचे आया और जो पेट्रोल नीचे आया, तो उस हिसाब से जो है ना महंगाई पे वो नहीं हुआ है, कंट्रोल नहीं हुआ है ना। तो जो हमारी इंतज़ामिया है वो बिल्कुल खामोश है। इदारा शुमारियात की जारी रिपोर्ट के मुताबिक 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं।